मम्मा मम्मा जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, हाँ वो जी। मैंने उसका रिजल्ट आ गया है और ये रहा उसका ऑफर लेटर। कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है तुम्हारी? चंडीगढ़ में हुई है, बहुत बढ़िया एमएनसी है और सैलरी का पैकेज भी काफी अच्छा है। चंडीगढ़ में? तुम्हें हाँ। पता है वो सिटी कितनी बड़ी है और कैसी है? वहाँ का माहौल नहीं जाना कहीं भी नौकरी पे। पर मम्मा मेरी तो सारी फ्रेंड्स भी जा रही हैं। हमारा फर्ज था तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें पढ़ा दिया, अब अच्छा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर देंगे। कहीं नहीं जा रही तुम। पर मम्मा सुनो तो, मैंने एक बार कह दिया तुम कहीं नहीं जा रही तो मतलब कहीं नहीं जा रही। पर अपने भाई को भी तो भेजा था, वो दिल्ली गए थे। उसकी बात कुछ और है, वो लड़का है, तुम लड़की हो। अगर शादी ही करनी थी तो इतना पढ़ाया क्यों? अभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे को भेज भी नहीं रहे हैं। पता नहीं लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और रजनी, कैसा बना आपका? फिर ज्वाइनिंग के लिए बात की घर पे? मैम बात तो करी लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। क्यों? बोलते कि घर पे बैठो, हम नहीं भेजेंगे इतनी दूर तुम्हें। तो यार जॉब तो अब आपको पता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एमएनसी तो बाहर ही मिलेंगी ना आपको। तो आपने बताया नहीं घर वालों को? मैम मैंने बताया था कि सैलरी पैकेज भी अच्छा है हम्म। और इतनी अच्छी कंपनी है, तो फिर भी नहीं मान रहे, बोले कि नहीं हम लड़की को नहीं भेजेंगे। आपका तो भाई भी बाहर ही काम कर रहा है ना? आपने बताया था कि आपका भाई भी ऑलरेडी वर्किंग है और वो भी होम टाउन से बाहर ही है। तो फिर आपने भैया से नहीं हेल्प ली कि इनको समझाओ? नहीं मैम, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं तू रह, 1-2 साल में तेरी शादी कर देंगे बस। मैम ये प्रतीक्षा मैम, ऐसे तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चे की मिस हो जाएगी। हम एटलीस्ट एक बार कोई बात तो करके देखें। रजनी, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ये तुम्हें खोनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो तुम्हें पता ही है आजकल लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तुम्हें अपने में गट्स रखने पड़ेंगे, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो मम्मा पापा को बोलो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे जाने दो। तुम्हें पता ही है आजकल जो लड़कियां हैं कहाँ से कहाँ गई है ना। जैसे हमारी कई सारी महिलाएं हैं, जैसे विजेंद्री पाल जी है, मदर टेरेसा, वो भी तो उनके रास्ते में भी काफी कठिनाइयां है, ये जरूरी नहीं है ना? आती है सभी की रास्तों में कठिनाइयां, उसका सामना आपको ही करना पड़ता है, ठीक है? तो अगर मम्मा पापा नहीं मानते तो आप बात करो उनसे, एक बार ट्राई करो, है ना मैम? और क्या? और क्या, ऐसे ही होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। जी समझ? मैंने बहुत बोला लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, पर क्या यार रजनी, तू अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकती? तो कम से कम उनको मनाने की कोशिश तो कर। हाँ, ये तो है मैम, सही बोल रही है, क्योंकि वो भी तो चाह रही है ना मैम। मैंने भी तो अपने पेरेंट्स को मनाया, या तू भी अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर। हाँ, एक बारी कर बेटा। मैम ऐसा करते हैं कि इसके पेरेंट्स को बुला के हम लोग बात करते हैं, एक बार अच्छे पर्सनली मिल लेते हैं। क्या पता है कि कोई सोल्यूशन निकल और वो मान जाए, है ना? हाँ मैम। क्योंकि बच्चे को घर तो नहीं बिठा सकते मैम, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आजकल कहाँ मिलती है। काम मैम, ऊपर से इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा हाँ, है। और मतलब कि बच्चा स्टैंड हो जाएगा, हाँ। ग्रो करेगा। और लड़कियों को तो ग्रो करना चाहिए यार, घर से बाहर निकलोगे तभी तो कुछ पहचान बनाओगे वही ना। तो मैम, करना पड़ेगा ना। कल तुम ऐसे करना, अपने मम्मा को लेके आना। ओके ओके मैम। ओके, बाय। आप एक पेरेंट्स को लेके आओ, हम बात करेंगे उनसे, ठीक है? और अभी आप घर पे हाँ। जाओ, आराम से उनको बात करो, आराम से, ठीक है? हाँ हाँ, फिर कल बात करते हैं, हाँ, ठीक है? ठीक है। ओके मैम, थैंक यू ओके मैम। ओके, बाय। मैम आज फाइल भी हमने मेल करनी है, लास्ट डेट है। हो गया था मैम काम आपका? हाँ जी मैम, हो गया आपका? मेरा भी बस जस्ट अबाउट टू फिनिश है। ओके मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते हेलो, मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। बैठो मैम। हाँ जी, और मैम कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बस मैम ठीक है। और मैम रजनी के ऑफर लेटर के बारे में पता चला आपको? हाँ जी, चला, मुझे कल पता है इसके बारे में। मैम बहुत अच्छी ऑफर आई है उसको, और उसको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। रजनी दिखाया था आपने घर पे? हाँ जी मैम, दिखाया था। मैम फिर कब भेज रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए इसको? नहीं, हम नहीं भेज रहे इसे, बताया नहीं इसने आपको? नहीं, थोड़ा सा बता रही थी कि मम्मा भी मान नहीं रहे हैं। बट मैम मैं रीजन जान सकती हूँ कि आपको मतलब कि इतना अच्छा ऑफर मिला, वो भी एमएनसी का? तो मैम बहुत प्राउड मोमेंट है मैम आपके लिए। मैम आप तो समझदार हो, आपको तो पता ही है कि चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में माहौल कैसा है। और आए दिन खबरें तो आप सुनते ही रहते हो कि लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। और वहां पे मेरी बच्ची अकेली रहेगी, तो अगर कल को उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? आप लेते हो? मैम बात जिम्मेदारी की अगर आप बोलो तो बच्चा आपके घर पे सेफ है। अगर अब मैम आप ये कह रहे हो कि आजकल जो सुनने में आता है, तो मैम सुनने में तो ये भी आता है कि लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है, अपने गांव तक में सेफ नहीं है। तो मैम सिक्योरिटी की बात, तो अगर आप ये कह रहे हो कि बाहर सिक्योरिटी नहीं है, तो मैम सिक्योरिटी तो आज के टाइम पे घर पे भी नहीं है। और मैम बात गारंटी की आप क्यों कह रहे हो मैम? आप कब तक गारंटी लोगे अपने बच्चे की? आप हर जगह उसके साथ जा सकते हो मैम।
मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर नहीं, जितना हमने इसको बढ़ाना था हमने बढ़ा लिया। अब अच्छा लड़का देख के इसकी शादी कर देंगे बस। अच्छा मैम, वहाँ आपको कंफर्म्ड है कि शादी के बाद इसकी पूरी सिक्योरिटी है? वो आप उसके लिए गारंटी आपको पता है? आपको कैसे पता है कि जिस घर में वो जाएगी वहाँ वो फुली सिक्योर्ड है और सेफ है और वहाँ उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है? आपको कैसे पता मैम? क्या आप शादी के बाद बिल्कुल खुश हैं? आपको मतलब कि आपकी शादी कब होगी थी? आपको तो पता ही है पिछले जमाना कैसा था, और वहां तो छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे। तो मैम जो आपके साथ हुआ आप वो अपने बच्चे के साथ भी करना चाहोगे? अभी आप एक तरफ से कह रहे हो कि आप जिम्मेवारी पूछ रहे हो, है ना, एक साइड में अभी आप जिम्मेवारी मांग रहे हो और दूसरी साइड में आप अपने बच्चे को इतनी जल्दी अपने खुद से जुदा भी कर दे रहे हो, तो वहां कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर आपको लगता है कि बाहर उसकी कोई देखभाल नहीं कर सकता, आप ही सबसे अच्छी देखभाल कर सकते हो, फिर आप क्यों उसको टालना चाहते हो? आप करो ना उसकी देखभाल हमेशा, आप मत भेजो उसको घर से बाहर कहीं भी। तो मैम एक बात, आप मुझे आज एक बात समझो आप मेरी, आज आपका बच्चा जॉब पे जाता है, कुछ पैसे भी कमाता है, वो स्किल्ड हो जाता है, वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी में कितना फर्क आएगा आप मुझे बताओ? पूरे कल को अपने परिवार को वो देख सकती है, स्टैंड ले सकती है, और बच्चा इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है मैम। उससे घर बिठा के कुछ नहीं मिलेगा, और उससे मैम उसको शादी के बाद भी तो वो चीजें उसके काम आएंगी ना। बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है, इमोशनली वो स्ट्रांग है। आज अगर आप उसको घर पे बंद कर देते वो बच्चे के मेंटल ग्रोथ कैसे होगा? आप शादी के बाद हर जगह उसके साथ उसके सुख दुख में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे मैम। और आज वो आप जो जमाने की बात करो वो पुराना जमाना है, आज जमाना अलग है। अच्छा मैम आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, आप स्कूल जाते हो, आपने बच्चे को स्कूल पे भेजा, अगर स्कूल में कोई फीमेल टीचर ना होती, आप अपने बच्चे को भेज देते स्कूल? नहीं, कभी भी नहीं। आप हमेशा चाहोगे ना आया आंटी भी हो, फीमेल स्टाफ भी हो। आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, आप वहां भी प्रेफर करोगे नहीं मेरा बच्चे को नर्स मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे को फीमेल डॉक्टर मिलना चाहिए, चाहते हो ना मैम? तो फिर आपका बच्चा क्यों नहीं जा सकता? ये तो मैम वही बात हुई ना कि भगत सिंह सबको चाहिए बट अपने घर पे नहीं होना चाहिए। भगत सिंह से पड़ोसियों के घर में क्यों अच्छा लगता है? देखिए मैम, आजकल महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। हमारे देश की काफ़ी सारी महिलाएं जैसे मदर टेरेसा है, कल्पना चावला, बचेंद्री पाल है ना, ये भी घर से बाहर निकली है। इन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इनके भी माँ बाप ने इनको घर से भेजा है। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को घर में बिठाए रखेंगे तो फिर उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? आप समझ रहे हैं ना मैम? तो क्या रजनी, तो आप तैयार हो बाहर जाने के लिए? और मैम आप समझिए, आपके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बच्ची है और अपने काम को लेकर बिल्कुल फोकस रहती है हमेशा, है ना मैम? हाँ रजनी बहुत सही बात बोली। देखो मैम ने भी कि मैं आपकी मम्मी का जो मतलब कि कंसर्न है ना, माँ का दिल, वो हम समझ सकते हैं। बट बच्चे देखो आपको भी एक चीज का प्रॉमिस करना है कि आपके घर वाले भेज भी देते हैं अगर, तो आप भी तो इनको ये विश्वास दिलाओ ना, आपकी आंखों में भी उनको एक चीज नजर आनी चाहिए कि भाई मेरा बच्चा बिल्कुल फोकस्ड है, एक डेडिकेटेड है। हाँ उसको हम भेज सकते हैं आंख बंद करके विश्वास करके, तो ये विश्वास बेटा आप ही दिला सकते हो अपने माँ बाप को, और कोई नहीं दिला सकता। हाँ मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा फोकस रहूंगी। बस मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मान जाओ ना। ठीक है मैम, आप दोनों की बातें सुन के मेरी आंखें खुल गई। जो सपना मैंने साकार नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो वो ये जरूर करेगी। बहुत अच्छी बात मैम। आप एक बार प्लीज आप फिर से घर पे बात कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है मैम देखो सिर्फ डर के हम पीछे नहीं बैठ सकते। आप भी बच्चे के साथ जाओ, टिकट्स अरेंज करो, वहां जाके जगह देखो, अपने बच्चे के साथ एकोमोडेशन देखो, तब जाके मैम बच्चे को मतलब कि एक सपोर्ट मिलेगा ना, हेल्पिंग हैंड बनो मैम। उसका हाथ खींचो मत, उसको हाथ उसका थाम के आगे बढ़ो मैम अपने साथ लेके। जरूर मैम, धन्यवाद। तो साथियों ये था एक छोटा सा मैसेज समाज की सभी महिलाओं के लिए। कौन माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसके पास रहें? अगर उसके बच्चों में आत्मविश्वास है और टैलेंट है तो उसे हमेशा उसको बाहर भेजिए, और हर एक माँ जो है वो अपने बच्चे के सपोर्ट में होनी चाहिए। मेरा सभी लड़कियों से ये निवेदन है कि अगर आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट करके आपको घर से बाहर भेजते हैं तो हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और अपने करियर पे फोकस रहना चाहिए। सहेलियां होना जरूरी है, मगर अच्छी सहेली वही है जो अपनी सहेली को सही राह दिखाई सके। याद रखें साथियों, एक शिक्षित महिला ही एक सशक्त परिवार की नींव हो सकती है। तो आप जान लीजिए, आप जान लो, अगर एक महिला सशक्त नहीं होगी तो आप कभी समृद्ध नहीं बन पाओगी।